Hey there, this is Pranshu Verma and this is our next lecture on electric capacitance. Okay, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ओके, और अपना जो पिछले लेक्चर्स में जो बात हुई थी उसमें हम लोग पोटेंशियल के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं. हाँ, बहुत सही. और अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? कैपेसिटेंस के बारे में. किसके बारे में? कैपेसिटेंस के बारे में. ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. करें? ठीक. दो जरा कैपेसिटेंस की देखो वर्ड पे ध्यान देंगे हम. किस पे ध्यान देंगे? वर्ड पे. ओके, तो कैपेसिटेंस, ठीक है, वर्ड पे ध्यान दो. देखो वर्ड क्या बोल रहा है कैपेसिटेंस का भाई, कि किसी भी चीज़ को कैपेसिटेट करने की पावर, क्षमता. ठीक है, किसी भी चीज़ को स्टोर करने की, किसी भी चीज़ को स्टोर करने की. ठीक है, तो कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी टू स्टोर द चार्ज. क्या बोला मैं? कैपेसिटर इज अ प्रॉपर्टी टू स्टोर द चार्ज. ओके, तो याद रखो. सॉरी, कैपेसिटर मैंने बोल दिया बाय मिस्टेक. कैपेसिटेंस. ओके, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी टू स्टोर द चार्ज in form of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में ये किसको क्या नाम जो है स्टोर करती है? किसको स्टोर करती है? चार्ज को स्टोर करती है. ठीक है, जिसका यूज़ हम बाद में कर सकते हैं. ओके, सीखोगे अभी, धीरे धीरे सीखोगे, धीरे धीरे. बस बोल, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझते हो. ठीक है, और देखो एक साइंटिस्ट था फेराड. ठीक है, क्या नाम था? फेराड. उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे. उसने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा कि यदि मैं किसी भी ये देखो, जैसे ये कोई प्लेट है. कैसी प्लेट है ये? कंडक्टिंग प्लेट है. कैसी प्लेट है? कंडक्टिंग प्लेट है ये. यदि मैं इस प्लेट में कुछ क्या बोले उसको, इस प्लेट को मैं एक काम करता हूँ, इसको चार्ज डब करता हूँ. ठीक है, ओके, और मैं इसको, या फिर बोलो इसको मैं पॉजिटिवली चार्ज करता हूँ. हड़प बैटरी को, काम खत्म करो इसको. इसको मैं क्या कर रहा हूँ? पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूँ. कैसे कर रहा हूँ? पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूँ. हाईली चार्ज कर दिया, बहुत ज़्यादा चार्ज कर दिया. मतलब जितना चार्ज कर सकता था मैं इसको उतना चार्ज कर दिया. ठीक है, तो एक लिमिट तक ही तो ये क्या नाम जो है ना अपनी अंदर चार्ज को रख सकती है. सोचो, इस चीज़ को सोचो. देखो हमारी हर किसी चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, प्रॉपर्टी होती है ना. भाई मैं इतना सह सकता हूँ, है ना, मेरा पेशेंस इतना है. ओके, कोई बोलेगा कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी का 50% दान दे सकता हूँ, है ना, तो वो एक लिमिटेशन है. हाँ या ना? हाँ या ना? मेरा भी देखो लिमिटेशन क्या है कि मैं फिज़िक्स पढ़ा सकता हूँ. मैं कहाँ तक की फ़िज़िक्स पढ़ा सकता हूँ? जेई तक की या नीट तक की प्रिपरेशन की, है ना. यदि मेरे को कोई बोलने लग जाओ कि नहीं नहीं एक एमएससी का लड़का है, जाओ उसको फिज़िक्स पढ़ाओ, तो मेरी भी तो लिमिटेशंस है. मुझे क्या करना होगा? उस एमएससी के लड़के को पढ़ाने के लिए फ़िज़िक्स मेरे को उससे ज़्यादा नॉलेज लेनी पड़ेगी. तो आई हैव टू इंक्रीज़ माई लिमिटेशन, है ना. तो ऐसा ही है यहाँ पे भी. अभी इस वर्ड को भी ध्यान से सुन लो, मैंने क्या बोला? आई हैव टू इंक्रीज़ माई लिमिटेशन. ठीक, इस वर्ड को ध्यान रखना. चल, वर्ड नहीं है, सेंटेंस है. ओके, तो इसको बाद में ध्यान देंगे. इस पर भी ध्यान दो कि अभी हमारी एक लिमिटेशन है, अभी हमारी एक लिमिट है. ठीक, तो लिमिट को देखा हमने कि जैसे जैसे यहाँ पे भी एक लिमिट होगी. ओके, चार्ज को स्टोर करने की, क्योंकि एक जगह है, एक स्पेस है, उसी के अंदर चार्ज स्टोर होगा, बाहर स्टोर नहीं होगा. ठीक है, अब मैंने अपनी हाईएस्ट लिमिट तक पहुँचा दिया है. मैंने मान लिया इसमें 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जा सकता था, 10 इलेक्ट्रॉन मैंने ठूस दिया इसमें. ठीक, ठूस दिया. अब देखा गया कि एक चीज़ मैंने क्या करा, मैंने एक काम करा इसमें. शुरुआत में मैंने 5 इलेक्ट्रॉन पे, जब मैं 5 इलेक्ट्रॉन में ठूस चुका था इसमें, मैंने इसका पोटेंशियल देखा. इसका पोटेंशियल V1 था. ध्यान से समझते जाओ. 6 इलेक्ट्रॉन पे देखा V2 था, 7 पे देखा V3 था, 8 पे देखा V4, 9 पे देखा 5, 10 पे देखा V6. ओके, फिर
मैं वही काम करने वाला हूँ जो ओम्स लॉ में जनरली अपन लोग करते हैं। पोटेंशियल और चार्ज के बीच में एक क्राफ्ट स्ट्रोक है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं क्या बोला? पोटेंशियल और एक काम करते हैं, चार्ज को उधर रखूँगा मैं, पोटेंशियल को इधर रखूँगा। इसका भी एक रीज़न है, बाद बताऊँगा। ठीक, तो चार्ज को और पोटेंशियल को मैंने रखा। ठीक, चार्ज की वैल्यू मैं इधर रखता गया, जैसे कि मैं रख रहा हूँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, V1, V2, V3, 4, आगे जो भी है। मैंने पाया कि भाई मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। मुझे कैसी लाइन मिल रही है? स्ट्रेट लाइन मिल रही है। मैंने एक काम करा, इसको कंडक्टर को चेंज कर दिया। ध्यान से सुनते जाओ मैं क्या कराना चाह रहा हूँ। मैं फॉर्मूला ड्राइव कराना चाह रहा हूँ कैपेसिटेंस के। ओके, तो मैंने क्या किया कि मैंने इस कंडक्टर को चेंज कर दिया, दूसरा कंडक्टर लिया कोई। ठीक है, मैंने मान लिया ये कॉपर था, ये क्या था? कॉपर। अब मैंने फेरस ले लिया, लोहा, आयरन। ठीक, मैंने उसमें भी देख, मेरे को उसमें भी यही मिल रहा है यार। जैसे भी मैं कुछ भी मतलब वैल्यू अलग आएंगी वहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन इस चार्ज पर दूसरा पोटेंशियल आएगा, बट जो रिलेशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है। ओके, जरा मेरे को बताओ कि यदि कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन आती है तो उसकी इक्वेशन क्या बनती है? मेरे ख्याल से आप लोग मैथ में पढ़ चुके होंगे, y = mx। बोलो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़िए, y = mx, y = mx। याद करो मैथ्स में। ओके, याद कर लिया। ओके, यहाँ पे y में क्या है? q है, इक्वल टू समथिंग होगा, k मान लो भी फिलहाल। x में कौन है? v। एक इक्वेशन बनती दिख रही है, हाँ या ना? हम फिजिक्स में क्या करते हैं? हम बोलते हैं इस चीज़ को इस तरीके से कि q जो हमारा चार्ज है वो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ गए? चलिए, मैंने अपने बोर्ड की जगह चेंज कर लिया, कमरा चेंज कर लिया। अब आवाज़ शायद अच्छी आ रही होगी, पहले से तो बेहतर आ रही होगी आवाज़, है ना? मेरे को थोड़ी सी गर्मी भी यहाँ पे कम लग रही है क्योंकि मेरा अंडरग्राउंड कमरा है। ओके, तो देखिए, हाँ ये मेरा अंडरग्राउंड फ्लोर है। मेरा घर का एक पूरा फ्लोर अंडरग्राउंड है, ठीक है? और उसके अंडरग्राउंड के फ्लोर के सबसे लास्ट वाले कमरे में मैं हूँ। मस्त ठंडा रहता है यहाँ पे गर्मियों के टाइम भी। ओके, तो Q हमारा आ चुका है। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, अब फेरेड था, फेरेड ने, चाची ने दिमाग लगा दिया भाई, है ना? ये सोच रहे अंग्रेज जो थे ये सारे के सारे दिमाग बहुत ज़्यादा लगा देते थे आज के उस टाइम पे। तो इसने भी सोचा कि मैं भी कुछ दिमाग लगा देता हूँ। इसने करा, ये एक्सपेरिमेंट फॉलो किया जो मैंने अभी कराया आपको। वहाँ से उसने एक ये कंडीशन निकाली कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और उसने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के एक कांस्टेंट लगा दिया, जाकी वैल्यू उसने बताई C। क्या बताई? C। C C C C। ये C मतलब क्यूट, है ना? क्यूट नहीं है, ये कैपेसिटेंस है। ये क्या है? कैपेसिटेंस। ओके, इसको याद करना है क्या? कैपेसिटेंस ऑफ अ मटेरियल, ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई V। V कैपिटल है। ओके, इसकी यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट क्या है भाई? फेरेड है। ओह, फेरेड। ठीक, और जनरली इसका हम जो बेसिक यूनिट है उसको हम यूज़ करते हैं म्यू फेरेड। सबसे ज़्यादा यूज़ होगी हर जगह म्यू फेरेड। ओके ओके, समझ में आ रहा है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों है? कोई मुझे बता सकता है क्यों स्केलर क्वांटिटी है? टी। हाँ, क्यों स्केलर क्वांटिटी है भाई? अरे यार देखो, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। V कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अरे तो C भी तो स्केलर ही होगा यार, सब कुछ स्केलर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी होगी। ओके, C इज अ स्केलर क्वांटिटी। C की यूनिट क्या है? फेरेड। या इसकी मोस्ट फेमस यूनिट क्या है? म्यू फेरेड। लेकिन इसकी ऐसा यूनिट क्या है? फेरेड। स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। समझ में आ गया? ओके, कोई दिक्कत कैपेसिटेंस में? कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। हाँ, आगे बढ़ जाऊँ? चलो उतारो इसको फटाफट। उतार लिया, चलिए हटा दूँ। तो अब यहाँ से अपन लोग बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, देखो
अब आप लोग देखो भाई, इस चीज़ को याद रखना कि यहाँ पे आप कैपेसिटर बहुत बार चुनोगे। इसे मिटा दिया था, इसे लिख दिया हमने, C=Q/V भी लिख दिया। और बताओ कोई समस्या ना। चलो अब देखते हैं वर्ड कैपेसिटर। क्या, ठीक छोड़ो। हाँ तो देखो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर वो डिवाइस है जो कैपेसिटेंस को फॉलो करती है, ठीक है। मतलब जिसका यूज़ करके, कैपेसिटर उस डिवाइस है जिसका यूज़ करके हम कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी को इन्हेंस करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ कर पाते हैं कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी का, ठीक है। मतलब क्या बोलोगे यार, देखो जैसे बैटरी होती है ना, वही है कैपेसिटर्स, ठीक है। बैटरी में कई सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, ठीक है। ठीक, तो वहाँ से अपन लोग चीज़ें निकालते हैं, ठीक। तो देखो भाई, हाँ, कैपेसिटर इट इज़ अ डिवाइस, ये डिवाइस है, ये प्रॉपर्टी है। कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर डिवाइस है। इट इज़ अ डिवाइस which is used to store the energy, पहली बात, और चार्ज। दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है। कोई यदि बोल देगा ना कि नहीं नहीं गलत है, चार्ज यूज़ करो, नहीं नहीं गलत है, एनर्जी यूज़ करो, मेरे को बता दो, ठीक है, मैं देख लूँगा उसे। हाँ तो एनर्जी या चार्ज कुछ भी, लेकिन दोनों में से एक वर्ड, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में डाल दिया चार्ज, लेकिन आप कभी मत डालना ब्रैकेट में, ओके, नहीं तो गलत मानेगा। या तो एनर्जी बोलो या चार्ज बोलो, दोनों एक ही बात हो जाएगी, लेकिन अलग अलग वे में, ओके। तो करता है ये दोनों क्या में, चार्ज स्टोर करता है एनर्जी फॉर्म में, ठीक, एनर्जी स्टोर करता है चार्ज की फॉर्म में, आइए दोनों। हाँ तो भाई टू स्टोर द एनर्जी और चार्ज in between two conducting plates, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, अभी समझोगे धीरे धीरे आगे चीज़ों को समझोगे। टू कंडक्टिंग प्लेट्स separated by इंसुलेटर। एक इंसुलेटर मतलब लकड़ी वकड़ी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद जानोगे कि जो हम यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं उसको, डाइलेक्ट्रिक्स, ओके। क्या है डाइलेक्ट्रिक्स, हाँ तो हम इसके बारे में हम बाद में समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक। ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो करंट पास नहीं करने देंगे लेकिन इफ़ेक्ट्स पास होने देंगे, ठीक। तो उसके बारे में हम काफ़ी स्टडी करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे कैपेसिटेंस में, इस प्रॉपर्टी में काफ़ी हमें अच्छे से समझना है। ये नई चीज़ है हमारे लिए, याद रखो। आप लोग अभी तक कैपेसिटर नहीं देखे हो क्या? हाँ देखे हो। अरे पंखे के ऊपर जो लगता है ना वो डमरू सा, देखते हो ना डमरू सा, वो जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको कंडक्टर, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, वो होता है कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। कौन सा होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। लेकिन हमें उसे नहीं पढ़ना, ओके। दूसरा कैपेसिटर होता है एक स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक, या शेल कैपेसिटर, ठीक है। शेल फॉर्म में होता है, शेल शेप में होता है, उसमें एक ऐसे शेल होगा, उसके अंदर एक शेल होगा, ठीक। तो वो भी नहीं पढ़ना हमें, ओके। हमें क्या पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। क्या पढ़ना है, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, ओके। तो यहाँ पे अपन लोग इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मोस्टली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकेंड
सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और तीसरा क्या है, होलो शेल या शेल, नहीं 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 वो शेल नहीं, होलो स्फीयर, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक, तो ये 3 टाइप के आपके कैपेसिटर हैं, लेकिन आपको इन तीनों में से केवल और केवल कौन सा पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे टाइम में होते थे सिलेंड्रिकल शेप के और थोड़ा सा ये स्फेरिकल के भी होते थे, लेकिन आपके टाइम में आप बहुत ही लकी हैं, ठीक है, इतने भी ज़्यादा नहीं हैं लेकिन थोड़े से तो लकी हैं आप कि आपको केवल और केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पढ़ना है। ठीक है, आप थोड़ा सा अनलकी इसलिए हैं क्योंकि आपके लिए कंपटीशन जेई और नीट में ज़्यादा होने वाला है, नहीं समझ रहे, कोरोना को देखो कुछ समझ पाओगे। ठीक, तो इसको उतार लो, ये थ्योरी का काम है सारा का सारा, उतार लिया, चलो पढ़ाओ। सर इतनी जल्दी कैसे उतार लेंगे, अरे पॉज करो, जब मैं पीछे गया तो पॉज करो वहाँ पे वीडियो को और उतार लो। तो देखो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें ज़रूरत क्या है, कैपेसिटर की ज़रूरत क्या है। ओके, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्वेश्चंस हैं, बस सिंपल क्वेश्चंस है ये, जिनके आंसर भी आपको पता है। कैपेसिटर क्या है, क्यों है, क्यों ज़रूरत है कैपेसिटर की। अरे भाई कैपेसिटर क्या करता है पता है आपको, कैपेसिटर हमें जब एक कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए, हमें कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए, ओके, तो हमें कैपेसिटर एक कंटिन्यूस एनर्जी देता है, एक कंटिन्यूस करंट फ्लो करवाता है सिस्टम में, सर्किट में, जब हमें चाहिए। ठीक है, कहीं पे वेरिएशन आता है ना, पंखे में वेरिएशन आता है, स्पीड में वेरिएशन आता है, तो वो कौन करवाता है, कैपेसिटर करवाता है भाई। ठीक है, आप कई सारी प्रॉपर्टी जानोगे, कैपेसिटर की बहुत सारी प्रॉपर्टी आप सीखोगे। जैसे हमने रेजिस्टेंस के सर्किट के 10th क्लास में आपने न्यूमेरिकल किए होंगे, है ना, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, कैपेसिटर के भी वैसे ही न्यूमेरिकल होंगे, ओके, और बहुत मज़ेदार होंगे। ठीक, और हम कुछ और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और वेट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो ये आपके लिए एकदम नया है। ठीक, तो कैपेसिटर हमें यूज क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है, अरे बैटरी में एनर्जी स्टोर करनी है तो कैपेसिटर चाहिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए चाहिए। ठीक है, ये एक डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है, और हमें एनर्जी स्टोर रखनी है, हमें एनर्जी स्टोर रखनी है ताकि हम जब हमारी लाइट भाग जाए तो हम उसका यूज़ कर सकें। ठीक है, और हमारे पंखे और एसी कूलर चलते रहें। समझ में आ गया क्यों। अब देखते हैं हाउ ये टॉपिक अच्छा है। देखो वाई का टॉपिक अच्छा नहीं था क्योंकि वो थियोरेटिकल था, वो ऐसे था, मैंने लिखवा दिया, बोल दिया ऐसे। ठीक, लेकिन जो ये हाउ वाला टॉपिक है ना, हाउ इट वर्क्स, हाउ कैपेसिटर वर्क्स, अरे कैसे काम करता है भाई, कैपेसिटर वर्क कैसे करता है, तो इसके बारे में ध्यान देखें। मैं आपको एग्जांपल जो देने वाला हूँ वो आपके सिलेबस वाला ही होगा। ठीक, आपका सिलेबस में कौन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो अचानक मुझे नींद आ गई, लेकिन ये टाइम सोने का नहीं है, अभी 8 बजे हैं शाम के, इतनी जल्दी नींद कैसे आ सकती है। एक्चुअली मैं थक गया हूँ आज, बहुत काम किया, बहुत दौड़ा, लेकिन मार्केट बंद थी। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, देखो हम हमेशा 2 प्लेट्स यूज़ करेंगे। ठीक, कैपेसिटर में हम पैरेलल प्लेट्स में 2 प्लेट्स यूज़ करने वाले हैं। ओके, कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी और इनके बीच में हम या तो इंसुलेटर भरेंगे, क्या भरेंगे, इंसुलेटर, या फिर इनके बीच में कंडक्टर ही भर देंगे, या फिर डाइइलेक्ट्रिक भरेंगे। तीनों से कैपेसिटेंस निकालेंगे कि कितना कैपेसिटेंस आता है तीनों का, तीनों में कितनी एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं। और बाद में देखेंगे कि हमें फ़ायदा किससे हो रहा है, हमें फ़ायदा कंडक्टर से हो रहा है, हमें फ़ायदा इंसुलेटर से हो रहा है, हमें फ़ायदा डाइइलेक्ट्रिक से हो रहा है, या फिर तीनों से ही फ़ायदा नहीं है, बीच में हवा भर दो, मतलब कुछ भी ना भरो, स्पेस दो तो फ़ायदा हो रहा है। ओके, समझ में आ रहा है, उड़ रहा है हवा में से, है ना। हाँ, धीरे धीरे समझते जाओगे क्या होगा। अपन लोग देखें, अपना बेसिक क्या है, अपने को एनर्जी स्टोर करनी है। क्या स्टोर करना है,
एनर्जी। एनर्जी आपको पता है Q इक्वल टू सी वी। जितनी एनर्जी आप जितना आपका कैपेसिटेंस होगा उतनी ही आप एनर्जी स्टोर कर पाएंगे, उतना ही चार्ज स्टोर कर पाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है? अब तो समझ में आ रहा होगा यार, कैपेसिटेंस का ही मुद्दा है। बस इतना याद रखो दिमाग में कि अपने को कैपेसिटेंस ज़्यादा चाहिए। कितना, क्या ज़्यादा चाहिए? कैपेसिटेंस। जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उतनी ज़्यादा हम एनर्जी स्टोर कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए देखिए अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि हाउ कैपेसिटर वर्क्स, ये काम कैसे करता है। तो देखो हमने क्या करा है, यहाँ पे हमारा एक कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर। उस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है और पॉजिटिव चार्ज लिमिट तक भर दिया, कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट, ठीक, कंप्लीट कर दिया। यदि मैंने इसमें पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली भर दिया है, फिल कर दिया, पॉजिटिवली हाई चार्ज है, मतलब अब इसमें जरा सा भी आप पॉजिटिव चार्ज नहीं ठूस सकते। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैसे किया होगा, कोई बता सकता है? बहुत आसान है, देखो कैसे किया होगा। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर के, उन सबको निकाल दिया बाहर। भाई देखो, यदि ये कॉपर है तो इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? कॉपर है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। मैंने उसको क्या कर दिया? बाहर कर दिया। क्या कर दिया? उसको बाहर कर दिया। बाहर कर दिया, वो फ्री हो गया। फ्री होके मैंने उसको कंडक्टर से बाहर निकाल दिया अर्थिंग करके। ओके, तो ऐसे करके मैंने सारे के सारे एटम्स को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है। अब इसमें एक भी ऐसा एटम नहीं बचा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना हो। 10 करोड़ यदि इसके पास एटम है तो 10 के 10 करोड़ कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। अब लिमिट है ही नहीं इसके पास, कोई एटम इसके पास बचा ही नहीं है, तो पॉजिटिवली चार्ज कैसे हो पाएगा वो? हाँ या ना? है ना? और दूसरी बात, हमें ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगानी है अपनी, ठीक है? मतलब मैं जो इसकी फुलफिल शेल्स हैं उन पे मैं फोकस नहीं करना है। ओके, तो बस हमारा यहीं लिमिट हो गया है। तो ये इसकी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक। अब सोचो जरा क्या कर सकते हैं हम। देखो क्यू मैक्सिमम हो गया है, क्यू इसका मैक्सिमम हो गया है, तो पोटेंशियल भी इसमें मैक्सिमम स्टोर हो चुका होगा, हाँ या ना? क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, है ना? तो वी भी क्या हो चुका होगा? मैक्स हो चुका होगा। वी भी क्या हो चुका होगा? मैक्स हो चुका होगा। लेकिन हम इंसान हैं, हमें मैक्स से नहीं पता, हमें और भी मैक्स चाहिए, है ना? बेहतर को और बेहतर बनाना है ना, घड़ी डिटर्जेंट। तो ठीक है, इसको देखते हैं अपन लोग, इसको कैसे बनाते हैं घड़ी डिटर्जेंट। तो हमने क्या करा, मैंने तो अभी कुछ करा, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया भाई कि यहाँ पे एक रॉड लगा दी, कंडक्टिंग प्लेट ही रख दी, एक कंडक्टिंग प्लेट रख दी। और वो कंडक्टिंग प्लेट कैसी थी? वो थी न्यूट्रल। कैसी थी? न्यूट्रल। अब देखो क्या हुआ, आपको मैंने बताया था जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया था कि भैया इंडक्शन के थ्रू बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, हाँ या ना? मुझे बोल दो जल्दी, ओए बोलो भाई, ठीक है? ये मैंने डी डिस्टेंस पर रखी है, इससे कितने डिस्टेंस पर? डी डिस्टेंस पर। ओके, यदि मैंने बोला है कि इंडक्शन के थ्रू चार्ज किया जा सकता है और मैंने इसको इसके पास रख दिया, तो इसमें भी इंडक्शन के थ्रू चार्ज पैदा हो जाएगा, हाँ या ना? बोलो जल्दी। हो जाएगा, माइनस चार्ज हो गया। लेकिन ये भी बोला था कि जितना माइनस निकलेगा उतना प्लस निकलेगा, लेकिन अपोजिट साइड में, हाँ या ना? हाँ या ना? यदि मतलब इस पर 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव था तो इधर -10 इलेक्ट्रॉन और इधर +10 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई, बोल 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 बोल। हो गया? अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, जो मैं बोलना जा रहा हूँ, ठीक? देखो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? यहाँ पे बीच में। कहाँ पे? बीच में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चल रही होगी ना, ऐसे फील्ड यहाँ चल रही होगी, हाँ या ना? जल्दी बोलो। फील्ड यहाँ चली होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चली होगी, तो एनर्जी भी स्टोर क्या होगी? इनके बीच में स्टोर होगी। एनर्जी कहाँ स्टोर होगी? इसके बीच में स्टोर होगी। ओके, बीच में स्टोर होगी। तो जरा बताओ, यदि ये डी डिस्टेंस थी तो ये माइनस जो चार्ज आया है इस तरफ, ठीक है, ये जो माइनस चार्ज आया है ये इसकी पोटेंशियल को कम किया होगा या नहीं किया होगा? अभी यहाँ पे पोटेंशियल थी V, जिसके बिना, ठीक है, V थी, लेकिन जैसे ये आया इसके पास निगेटिव चार्ज आया, हाँ या ना? ठीक है, इसकी मैंने वेट मान लिया। ओके, ध्यान से देखते जाओ। अब यदि ये निगेटिव चार्ज है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल इसका भी तो होगा, V नेगेटिव का कितना होगा? K, जितना चार्ज इसके पास है उतना ही चार्ज इसके पास है, उतना ही है, अपॉन बीच का डिस्टेंस, KQ/D।
यही था ना पोटेंशियल का फॉर्मूला यार, और यही था ना, वो खोते हो मतलब अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, तो माइनस के क्यू बाई डी, ओके, इसकी वजह से। तो अब वी नेट कितना हो गया होगा, वी माइनस के क्यू बाई डी, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या ये पॉजिटिव जो चार्ज है ये वाले, ये यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, हाँ या ना, वही करेंगे, कितना करेंगे जरा बताओ, जितना चार्ज जितना ही है, डी प्लस आर, हाँ या ना, डी प्लस आर, ये बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है। ज़रा सोचो कि किस वैल्यू को हम बड़ा बोलेंगे, ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, ये मतलब ये टोटल कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। ये यदि बड़ा है और ये छोटा है तो इसका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, इसका इफेक्ट कम होगा। सोच दो भी, बस सोचना है और कुछ नहीं करना। जितना अच्छे से सोच पाओगे कैपेसिटर उतने अच्छे से समझ में आएगा, और जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम कम होगी, आपको प्रॉब्लम भी कम होगी, ठीक है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी समझाऊंगा तो, क्योंकि मैं क्लास में नहीं समझा रहा, लेकिन आपको भी प्रॉब्लम कम होगी, ठीक। तो और आप लोग मेरे से डाउट तो पूछते नहीं हो, इसका मतलब मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, है ना। तो देखो ये क्या होगा, ये बड़ा होगा तो इसका इफ़ेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना, इसका इफ़ेक्ट कम होगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पे ऐसे समझ लो कि पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया इस प्लेट का, इसका पोटेंशियल क्या हो गया है, कम हो गया है। मतलब इसको यदि मैं 2 मान लूँ, इसको 1 मान लूँ, तो V में से 2 माइनस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, तो एग्जैक्टली V में से 1 माइनस तो हो रहा है ना, है ना, रिजल्टेंट क्या आ रहा है, V में से कुछ माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेस बन गया, हाँ या ना, वही बन गया। तो मैं इसमें और चार्ज कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ और चार्ज दे सकता हूँ इसको, ताकि इसमें पोटेंशियल फिर से मैक्सिमम हो जाए, पोटेंशियल इसमें फिर से मैक्सिमम हो जाए, जितना मैं ठूसना चाहता हूँ और ठूस पाऊँगा, समझ में आएगा। और यही तरीका है बस। अब पोटेंशियल मैंने कम करके इसको क्या कर दिया इसमें और चार्ज ठूस दिए, पॉजिटिव चार्ज ठूस दिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर से एटम उठा के ला रहा हूँ, बाहर से एटम उठा के डाल रहा हूँ उसमें, ठीक। और देखो और क्या कर रहा हूँ, होए, हाँ अब देखो और क्या कर रहे हैं हम। अभी हमारी को भूख अभी शांत नहीं हुई है, मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई है। मुझे इसको V-1 नहीं करना, मुझे इसको V-2 करना है। मतलब ये वाला टर्म हटा देना है, एग्जैक्टली हटा देना है, ख़त्म कर देना। क्या करूँगा मैं इसको हटाने के लिए, मैं करूँगा इसको अर्थ कर दूँगा, इस प्लेट की इस साइड को क्या कर दूँगा मैं, अर्थ कर दूँगा, है ना। अब जानते हो कि अर्थ हाईली नेगेटिव होती है, तो वहाँ से मेरे को पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, उसमें अर्थ में चले जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और यहाँ पे केवल और केवल क्या रह जाएंगे, निगेटिव चार्ज। क्या रह जाएंगे, निगेटिव चार्ज। तो यदि निगेटिव चार्ज रह जाएंगे तो केवल और केवल पोटेंशियल अब कितना हो जाएगा, फिर से V-2 और कम हो गया, मैं इसमें और चार्ज भर सकता हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसा है जैसे हमारी मम्मियाँ लोग, मतलब हमारी मम्मीज़, ठीक है, रसोई में जब मतलब किसी बर्तन में चावल वगैरह डालती हैं, है ना, तो क्या करती हैं, चावल डालेंगी ऊपर तक भर जाएगा, उसको ढूढू करेंगी, हिलाएंगी, ठीक है, तो चावल बैठ जाएगा, नीचे थोड़ी सी और स्पेस आ जाएगा, है ना, फिर चावल डालेंगी, फिर हिलाएंगी, है ना, बर्तन को, फिर उसमें स्पेस हो जाएगा। कुछ ऐसा ही चीज़ कर रहे हैं हम भी। यहाँ पे हमने पहले क्या करा, इसको अच्छे से चार्ज कर लिया, लिमिट तक पहुँचाया, फिर एक कंडक्टर लाए, कंडक्टर ने निगेटिव और प्लस दिया, ओके, फिर माइनस ने इसकी पोटेंशियल को कम कर दिया, प्लस ने थोड़ा सा बढ़ाया, लेकिन रिजल्टेंट माइनस हुआ, थोड़ा सा पोटेंशियल माइनस हो गया। पोटेंशियल जैसे ही कम हो गया, मैंने इसमें और चार्ज ठूस दिया, और चार्ज एंट्री हो सकती थी, ओके। जैसे ही और चार्ज एंटर हुआ, ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, ठीक। अब अर्थ करने से क्या हुआ, अर्थ करने से पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे अर्थ में चले गए, यहाँ पे केवल और केवल निगेटिव चार्ज रह गया, तो इनका इफेक्ट हाई होगा, तो और पोटेंशियल कम हो जाएगा, और पोटेंशियल कम हो गया तो चार्ज और डाल दिया जाएगा, और इस तरीके से हम जितना हम डाल सकते थे उससे ज़्यादा हमने चार्ज स्टोर कर लिया अपने कंडक्टर में, ठीक है। अब जब हमें चाहिए ना ये चार्ज, हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे
किसी रजिस्टर से। अब बस यहाँ से फ्लो होना चालू हो जाएगा चार्ज का, और इस तरह फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ न्यूट्रलाइज करता रहेगा। समझ में आया? और ये अंदर से कनेक्ट होता है उसके थ्रू इंसुलेटर के थ्रू। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके हैं कि मैं क्या समझा रहा था, कैसे वर्क करता है हमारा कैपेसिटर। क्लियर है? तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटर। ठीक है, समझ में आ गया हाउ इट वर्क्स। लेकिन हमें इसको लिखना नहीं है, केवल और केवल समझना है, केवल और केवल समझना है, केवल और केवल समझना है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, कर लो। अब स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी चीज़ हम पढ़ चुके हैं और काफ़ी चीज़ हमें आगे पढ़नी भी है, लेकिन अभी रोकते हैं उन चीज़ों को। एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करते हैं, वैल्यू ऑफ सी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं और कोई सा कैपेसिटर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो कैपेसिटर का मतलब क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ, तो हमने एक कैपेसिटर लिया, ठीक है, या एक अच्छा एक काम करते हैं, चलो ठीक है, ले लिया तो ले लिया। एक कैपेसिटर ले रहे हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। कितना है? ए। ओके, और बीच का डिस्टेंस, दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी। कितना है? डी है। ओके ओके, अब ध्यान दो, अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन लोगों ने इसको कुछ चार्ज दिया है, समथिंग चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया होगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगी चलना, ई नॉट, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, अर्थ का रखा है स्टेट को, तो उसको सोचना ही है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो। ओके, तो देखो भाई जरा, यहाँ पे ये प्लेट है, ये क्या है? प्लेट। और इसका हम याद रखना, ये सिंगल साइड प्लेट यूज़ कर रहे हैं हम। कैसे यूज़ कर रहे हैं? सिंगल साइड, सेकंड साइड इसका हमें यूज़ नहीं करना है। ओके, तो भाई मेरे को याद है, आपको याद है कि नहीं, कि इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है किसी प्लेट के थ्रू, ओके, तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, हाँ या ना? जिसको याद नहीं है वो पिछले चैप्टर में जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और वहाँ पे जाओ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में। ठीक, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। ठीक, लेकिन मैं यहाँ पे उसमें, वहाँ पे हमारा डबल साइड इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम सिंगल साइड यूज़ कर रहे हैं। प्लेट के एक तरफा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफा से हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? एक तरफा की एक तरफा होगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। देखते जाओ। ओके, ना हम लोग जान पा रहे हैं कि भाई आपका जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई वी। ओके, तो मुझे C की वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे या तो ये चाहिए या ये चाहिए। लॉजिक सोचो, या तो ये चाहिए या ये चाहिए। अब देखो, इस फॉर्मूले से मेरे पास एक तरीका है कि मैं ये निकाल सकता हूँ, लेकिन ये नहीं निकाल सकता। मेरे पास इसको निकालने का एक तरीका है, लेकिन इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? V निकालूंगा। क्या निकालूंगा? V निकालूंगा। अब देखो कैसे निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम बता चुके हैं कि भाई इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस बीच में, वो इतनी होगी Q बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ऑफ दिस प्लेट। ठीक, बट मेरे को बताना है कि भाई पोटेंशियल कितना होगा मुझे, क्योंकि पोटेंशियल का यूज़ है ना, देखा आपने भी थोड़ी देर पहले देखा। तो याद करो जरा लास्ट डेरिवेशन, एग्जैक्टली लास्ट डेरिवेशन, जहाँ पे हमने बोला था E इक्वल टू क्या होता है? डी वी बाई डी एल। हाँ या ना बोलो? हाँ,
बोलो हाँ, जय श्री राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम dv/dl यूज़ नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट था, बहुत छोटी छोटी पोटेंशियल में डिफरेंसेस आ रहा था। लेकिन हम यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं पूरे एरिया में, तो जो पोटेंशियल होगा वो भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कंडक्टर्स हैं। कैसे हैं? कंडक्टर। और याद रखो, इस वर्ड को ध्यान रख लो, अभी मैं लिखवाने वाला भी था अगले लेक्चर में, लेकिन फिर भी कि कंडक्टर जो होते हैं वो आपके इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होते हैं ऑलवेज। क्या होते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। उनके पास जितने भी पोटेंशियल होते हैं वो क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर जगह इक्वल रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे अपन लोग ई लगा के जो फॉर्मूला लिखेंगे वो सिंपल लिख सकते हैं V/L, और L का डिस्टेंस क्या है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस D। ठीक है, V/D, समझ में आया? चलिए दोनों को इक्वेट कर दो, V/D। ठीक है, EQ1 = EQ2, समझ में आ रहा है? चलिए Q/V कर दिया तो मेरे को मिला εA/T। ओके, एज यू नो कि C = होता है Q/V, सो C की वैल्यू आ गई εA/D। ले भाई फॉर्मूला आ गया कि भाई हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो ε0 × A/D के इक्वल होता है। कब होता है? जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने कोई भी मीडियम ना लिया हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लूँ, व्हेन देयर इज नो मीडियम इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। ओके, ठीक, when there is no medium in between the parallel plates, then the capacitance of the capacitor or parallel plate capacitor will be equal to C = ε0 × A/D। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, जिसको क्लियर हो चुका है वो बहुत अच्छी बात है। और इसको डेरिवेशन को समझ लो, इसकी थ्योरी आपको पता है यार कैसे लिखनी है, इतने दिन हो गए हैं, थ्योरी आपको याद होगी लिखने, कैसे लिखनी है कि let us assume या let us consider a parallel plate capacitor of area A and charge Q। ओके, और नहीं चार्ज Q लगाने की जरूरत नहीं है, and area A and separated by a distance of small d। ओके, there is no medium between the plates, then the electric field produced by the plate is equal to Q/ε0 × A, and we also know that E is equal to V/D, equating the both equations, and we get the C = ε0 × A/D। ओके, एंड काम खत्म, यहीं पे काम खत्म। ओके, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होगा, इसी को हम बेस बना के आगे के 2-3 डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून विद मी। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं यार, बहुत देर हो गई। थैंक यू एवरीवन।